क्या 10 ऑन्स चांदी की बार स्टैक करने के लायक हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि वे हैं। वास्तव में ये मेरी चांदी की स्टैक में जोड़ने के लिए मेरे पसंदीदा तरीकों में से एक हैं। लेकिन रुको, इससे पहले कि आप इन चमकदार छोटे खजाने के ईंटों को स्टैक करना शुरू करें, इस वीडियो का बाकी हिस्सा देखें। हे सब लोग, मैं हूं स्मार्ट सिल्वर। मैं इन 10 ऑन्स बुलियन बार की कुछ महान विशेषताओं के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही एक निवेश के रूप में उनके कुछ संभावित नुकसान भी। लेकिन पहले आइए इन बार में से कुछ पर करीब से नजर डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्कॉट्सडेल 10 ऑन्स चांदी के स्टैकर बार वास्तव में मेरे पसंदीदा 10 ऑन्स बार में से कुछ हैं। शायद वास्तव में 10 ऑन्स बार के लिए मेरा पसंदीदा पैटर्न, और इनमें वास्तव में वह सब कुछ है जो आप एक बार में चाहते हैं। ये बारीकी से मशीन किए गए हैं, इसलिए इसमें बहुत अच्छा विवरण है। इनके किनारे रीडेड हैं। इनके पीछे एक सुरक्षा पैटर्न है। ये प्रत्येक बार पर एक व्यक्तिगत सीरियल नंबर के साथ भी आते हैं। और स्कॉट्सडेल का लोगो, शेर का सिर काफी शानदार है और ये शानदार बार हैं और इन्हें स्टैकर कहा जाता है क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें ये मशीन की गई लिप है और फिर यहाँ ये उठी हुई भाग है और ये अच्छे से स्टैक होते हैं। जहां भी आप इन्हें रख रहे हैं, ये चांदी को स्टैक करने का एक प्रभावी तरीका है और ये सुंदर बार हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं हाल ही में इनमें से ज्यादा स्टैक नहीं कर रहा हूं। वास्तव में मैंने कुछ समय से इनमें से कोई भी नहीं खरीदी है क्योंकि वर्तमान में स्कॉट्सडेल चांदी के बार पर प्रीमियम मेरे लिए थोड़ा ज्यादा है। और हम 10 ऑन्स बार पर प्रीमियम के बारे में थोड़ी और बात करेंगे और ये क्यों एक महत्वपूर्ण विषय है, बस कुछ मिनटों में। लेकिन अभी के लिए चलिए बस ये कहते हैं कि इन स्कॉट्सडेल स्टैकर बार पर प्रीमियम स्पॉट प्राइस के ऊपर $4 से $6 के बीच है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप कहां देख रहे हैं और यह मेरे लिए एक सामान्य चांदी के बार के लिए थोड़ा ज्यादा है। अब मैंने सामान्य शब्द का उपयोग केवल यह बताने के लिए किया कि ये किसी सरकारी टकसाल में नहीं बने हैं। आप जानते हैं, ये कानूनी निविदा सिक्का या ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक निजी टकसाल का उत्पाद है। इसलिए भले ही ये वास्तव में अच्छे बार हैं और ये सुंदर हैं और इनमें कई अच्छे फीचर्स हैं, फिर भी इन्हें सामान्य माना जाता है। जब मैं कुछ साल पहले इन्हें स्टैक कर रहा था, तो आप स्कॉट्सडेल टकसाल के ईबे स्टोर पर जा सकते थे और वहां महीने में कम से कम 1 या 2 बार बिक्री होती थी। वे हमेशा कुछ न कुछ बिक्री पर रखते थे, चाहे वह स्टैकर बार हो या उनके 20 ऑन्स कास्ट बार या उनके अन्य पैटर्न में से कोई। वे हमेशा कुछ बहुत सस्ता और स्पॉट के करीब उपलब्ध रखते थे और मैंने इन सभी स्कॉट्सडेल बार को सिर्फ शायद स्पॉट के ऊपर $1, $1.50 कुछ ऐसा उठाया जब उनके पास ये बिक्री होती थी। अब दुर्भाग्यवश उनके ईबे स्टोर पर कुछ समय से ये बिक्री नहीं हुई है। आखिरी बार जिसे मैंने देखा था, निश्चित रूप से चांदी के दबाव और भौतिक चांदी के उत्पादों पर प्रीमियम की वर्तमान स्थिति से बहुत पहले था। लेकिन अगर आप इन्हें स्पॉट के करीब पा सकते हैं, तो ये एक शानदार चांदी का बार है और मैं इन्हें अपने स्टैक में जोड़ने से नहीं हिचकिचाऊंगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह 10 ऑन्स ऑस्ट्रेलियाई कुकाबुरा राउंड है और मैं जानता हूं कि यह तकनीकी रूप से एक बार नहीं है। यह वास्तव में एक सिक्का है। यह कानूनी निविदा है। यह एक $10 का सिक्का है। लेकिन मुझे नहीं पता, 10 ऑन्स सिक्का या 10 ऑन्स राउंड में कुछ ऐसा है जो मुझे एक बार की तरह लगता है। और मुझे नहीं पता, जब आप एक सिक्का या राउंड के लिए 5 ऑन्स से आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बार क्षेत्र में जा रहे हैं। अब क्या मैं तकनीकी रूप से गलत हूं? हाँ, यह एक सिक्का है। जब मैं इस सिक्के को अपने हाथ में पकड़ता हूं, तो यह सिक्के के रूप में दर्ज नहीं होता। अगर आपका चांदी का बुलियन इतना भारी है कि इसे एक रक्षा उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, तो मैं इसे एक बार के रूप में गिन रहा हूं। मैं इसे इस वीडियो में शामिल कर रहा हूं। अब यहाँ स्कॉट्सडेल मिंट से एक और बार है और स्टैकर बार के विपरीत यह बारीकी से मशीन नहीं किया गया है या कुछ भी नहीं। यह एक कास्ट पोर बार है। तो यह बार एक बंद कास्ट मोल्ड में डाला जाता है और फिर इसे स्कॉट्सडेल लोगो और चांदी की शुद्धता और वजन की जानकारी के साथ सामने की ओर स्टैंप किया जाता है। और मुझे यह बार पसंद है। मुझे उनके पोर किए गए बार काफी पसंद हैं। मुझे लगता है कि वे कूल हैं, हालांकि मैं नहीं। लेकिन 10 ऑन्स बार के लिए मैं पोर किए गए बार का उतना बड़ा प्रशंसक नहीं हूं जितना कि मैं स्टैकर का हूं।
और यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि स्टैकर में सभी अन्य कूल फीचर्स हैं, जैसे सीरियल नंबर और पैटर्न, वे अच्छे से ढेर हो जाते हैं। यहाँ हाल ही में लिया गया 10 ऑन्स बार है और यह एक सुपर सामान्य बार है। यह CNT मिंटिंग से है। यह भी एक पोर कास्ट बार है। यह बस एक असली बुनियादी बार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ खामियां और चीजें भी हैं, इसलिए यह चांदी का कोई असली फैंसी टुकड़ा नहीं है, लेकिन मुझे इसकी मजबूत ठोस प्रकृति पसंद है। आप निश्चित रूप से इस तरह की बार को बहुत अच्छे से स्टैक कर सकते हैं और मैंने हाल ही में इसे SD बुलियन से खरीदा है। मैंने, मुझे लगता है, उस समय चांदी के स्पॉट मूल्य से $2 या $3 अधिक भुगतान किया, लेकिन यह वास्तव में साइट पर उपलब्ध सबसे कम लागत वाला सामान्य बुलियन था। इसलिए आप जानते हैं, समय बदल रहे हैं। प्रीमियम इस तरह के सामान्य चांदी के बार $1 से कम होते थे, लेकिन अब आप स्पॉट पर $2-3 देखेंगे। अगर आप अपने स्थानीय सिक्का दुकान पर जाएं तो बेहतर सौदा मिल सकता है। यदि संभव हो, मैं जरूर इसका लाभ उठाने की सलाह दूंगा। आपके पैसे के लिए अधिकतम चांदी पाना बेहतर है, लेकिन अगर आप अभी बड़े ऑनलाइन डीलरों के साथ खरीदारी कर रहे हैं तो सामान्य चांदी के 10 ऑन्स बार पर प्रीमियम ऐतिहासिक रूप से थोड़े अधिक हैं, जैसे कि लगभग सभी भौतिक उत्पादों पर हैं। और यहाँ मेरे पास यह MSC बार है। यह एक प्रकार का विंटेज बार है। यह थोड़ा पुराना है और मैं अभी थोड़ी देर में विंटेज और कलेक्टिबल 10 ऑन्स बार के बारे में और बात करने वाला हूँ। फिलहाल हम बस इस बार पर एक नजर डाल सकते हैं। और मैंने इसे कुछ समय पहले स्पॉट मूल्य के बहुत करीब उठाया था। मुझे लगता है कि यह ATMEX eBay स्टोर पर बिक्री पर था। मैं ज्यादातर समय eBay पर चांदी खरीदने की सिफारिश नहीं करता, लेकिन कभी कभी अगर आप बड़े ऑनलाइन बुलियन डीलरों जैसे ATMEX, SD बुलियन, स्कॉट्सडेल सिल्वर पर जाते हैं तो ये लोग eBay स्टोर चलाते हैं। वहाँ कीमतें वास्तविक डीलर वेबसाइटों से अधिक अनुकूल होती हैं। और eBay पर एक लाभ यह है कि आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। अगर आप अंक या कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप eBay पर अपने बुलियन की खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप अच्छे सौदे या अच्छी बिक्री का इंतजार करते हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप डीलर वेबसाइटों पर भुगतान कर रहे हैं तो आपको सबसे अच्छी कीमत पाने के लिए ACH ट्रांसफर या बैंक वायर से भुगतान करना पड़ता है, लेकिन eBay स्टोर पर ऐसा नहीं। तो खैर, यह मेरी एकमात्र असली विंटेज या संग्रहणीय बार है और मैंने इसे स्पॉट के करीब उठाया। मैंने इसके लिए वास्तव में कोई प्रीमियम नहीं चुकाया। eBay पर देखें तो यह सामान्य चांदी की बार से अधिक प्रीमियम है। यह पुरानी विंटेज है और इसका एक छोटा संग्रहणीय बाजार है। आखिरकार मेरे पास मिंट ID बार है। ये चैनल पर एक विवादास्पद बार होते हैं। जब भी मैं इन्हें किसी वीडियो में डालता हूँ, मुझे इन बार के बारे में टिप्पणियां मिलती हैं। यह इसलिए है क्योंकि इसके पीछे यह छोटा NFC RFID टैग है और यह एक सुरक्षा विशेषता है जो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि आप अपने फोन पर मिंट ID ऐप खोल सकते हैं और अपने फोन को उस छोटे चिप के खिलाफ रख सकते हैं और यह आपको उस बार का कुछ इतिहास देगा। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक शानदार सुरक्षा विशेषता है। जबकि यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यकीनन आप एक NFC चिप को क्लोन कर सकते हैं आदि। ये धोखेबाजों को कठिन है और ऐसी सुरक्षा देखकर शायद कुछ आसान बनाने के लिए जाने वाले हैं, वे मिंट ID बार की नकल करने की कोशिश नहीं करेंगे। यह बहुत अधिक काम होगा और एक धोखेबाज के लिए पर्याप्त लाभ नहीं होगा। इसलिए मेरे चांदी में RFID चिप्स होना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप कहते हैं इसे एक धातु के बॉक्स के अंदर रखें, जो आप जानते हैं बहुत से लोग अपनी चांदी को इस तरह से रखते हैं, तो वह RFID टैग, आप उसे उस धातु के बॉक्स के बाहर से स्कैन नहीं कर पाएंगे। अगर बार प्लास्टिक में आते हैं तो मैंने इसे प्लास्टिक में छोड़ दिया है। ऐसा करें क्योंकि इससे बार की चमकदार और नई दिखने में मदद मिलेगी। लेकिन याद रखें, ये मूल रूप से सामान्य बुलियन बार हैं, इसलिए आपको उन्हें संभालने या आप जानते हैं उन पर जो टोनिंग या निशान हो सकते हैं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी कीमत समान रहेगी। अब 10 ऑन्स बुलियन बार स्टैक करने के कुछ फायदे क्या हैं? खैर, ऐतिहासिक रूप से ये हमेशा चांदी के सबसे कम प्रीमियम वाले रूपों में से एक रहे हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। जब मैं ये स्कॉट्सडेल चांदी के बार ले रहा था और वे स्कॉट्सडेल eBay स्टोर पर बिक्री पर थे, तो मैं शायद स्पॉट से $1 अधिक चुका रहा था
और ईमानदारी से उस समय यह भी एक उच्च प्रीमियम जैसा लग रहा था। इस तरह के बार को पहले आप शायद स्पॉट से 50 सेंट अधिक में ले सकते थे। आप जानते हैं, स्पॉट कीमत से $1 के नीचे कहीं और आप इसके बारे में वास्तव में 2 बार नहीं सोचते। लेकिन आजकल इन पर प्रीमियम थोड़ा बढ़ गया है। आखिर जब मैंने यह बार एसडी बुलियन से लिया तो यह अभी भी उनकी वेबसाइट पर सबसे सस्ता सामान्य बुलियन था। यह एक सामान्य 1 ऑन्स राउंड के समान कीमत होगी, लेकिन मैं एक बार लेने के मूड में था। मुझे बार बहुत पसंद हैं। उनके वजन में कुछ संतोषजनक बात है, और हालांकि दरें अधिक हैं, ये अभी भी बुलियन के सबसे कम लागत वाले रूपों में से एक हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप भाग्यशाली हैं, आपके पास एक अच्छा स्थानीय सिक्का दुकान है, तो आप शायद इन्हें एक अच्छे कम प्रीमियम पर खरीद सकते हैं। यह स्पॉट से $2 से $3 अधिक होगा। स्थानीय दुकान पर अच्छा सौदा संभव है। मेरे पास कहीं भी कोई सिक्का दुकान नहीं है, इसलिए जब मैं यात्रा करता हूं या अगर मुझे ड्राइव करने का मन होता है तो मैं वहां जाता हूं। ज्यादातर मामलों में मैं ऑनलाइन डीलरों से स्टैक कर रहा हूं, और तरलता के मामले में 10 ऑन्स चांदी के बुलियन बार बुलियन के सबसे सामान्य रूपों में से एक हैं। आमतौर पर जब मैंने एक स्थानीय सिक्का दुकान का दौरा किया है, उनके पास कुछ बिक्री के लिए होते हैं और आपको इनका एक तैयार खरीदार ढूंढने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर सिक्का दुकानें बिना किसी समस्या के उन्हें आपके हाथों से ले जाने के लिए तैयार होंगी। अब इनका एक और अच्छा पहलू यह है कि ये बहुत अच्छे से स्टैक होते हैं, इसलिए आप स्टैक कर सकते हैं। खासकर स्टैकर बार, ये इसके लिए बनाए गए हैं। ये वास्तव में अच्छे से स्टैक होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ इस छोटे से कॉम्पैक्ट स्थान में मेरे पास 50 ऑन्स चांदी है, और ये आपकी चांदी के बुलियन को स्टोर करने का एक बहुत ही साफ और सुविधाजनक तरीका है। चाहे आपके पास एक सुरक्षित हो या एक वॉल्ट या एक सुरक्षित जमा बॉक्स, या आप अपनी चांदी को स्टोर करने के लिए जो भी कर रहे हों, ये आपके पास मौजूद किसी भी स्थान का अधिकतम लाभ उठाने वाले हैं। किसी चीज की तुलना में, जैसे कहें 100 ऑन्स बार, ये काफी विभाज्य हैं। अब ये आपके 1 ऑन्स सिक्कों या राउंड्स के रूप में विभाज्य नहीं हैं। यदि आपको कुछ चांदी बेचने हैं तो आप सिक्का दुकान ले जाएं, 10 ऑन्स एक बार में कर सकते हैं, ये ठीक है। मैं इनके बारे में कैसे सोचता हूं, ये लगभग बुलियन के $100 बिल की तरह हैं। और 10 ऑन्स बार के बारे में एक और अच्छा पहलू ये है, इनमें से कुछ बार संग्रहणीय हैं। यदि आप विंटेज बार मिले जो 80 के दशक में मिंट किया गया था। 80 के दशक में बहुत सारे बार मिंट किए गए थे जब चांदी की कीमत अचानक बढ़ गई थी। दशक के बाकी हिस्से में सारा भौतिक बुलियन उत्पादित किया गया। उनमें से कुछ कंपनियां मौजूद नहीं हैं। तो यदि आप उन पर हाथ पा सकते हैं तो इनमें थोड़ा सा संग्रहणीय प्रीमियम होता है। तो यह 10 ऑन्स बार के बारे में एक अच्छी बात है। इनके लिए एक संग्रहणीय बाजार है। अब जहां तक नुकसान की बात है, जैसा कि मैंने कहा, ये सनोर ऑन्स बार की तुलना में कहीं अधिक विभाज्य हैं, लेकिन ये 1 ऑन्स के गोल या सिक्के की तुलना में कहीं कम विभाज्य हैं। तो यदि आप इन्हें बेचना चाहते हैं तो आपको इन्हें 10 ऑन्स के हिसाब से बेचना होगा, या यदि आप चांदी में लेन देन करना चाहते हैं तो आपको एक बार में 10 ऑन्स करने की आवश्यकता होगी। इसलिए आपको बदलाव करने के लिए कुछ छोटे बुलियन भी चाहिए होंगे। कहने का मतलब, इनको बेचने का एक और नुकसान ये है कि यदि आप बस एक डीलर या सिक्का दुकान में जाते हैं तो आपको शायद केवल इनका स्पॉट प्राइस मिलेगा। कुछ डीलर तो स्पॉट से भी कम की पेशकश कर सकते हैं। हालांकि आज के माहौल में जहां भौतिक उत्पादों की कीमत अधिक है और कुछ आपूर्ति की समस्याएं हैं, आप अपने डीलर से स्पॉट प्राप्त कर सकते हैं। शायद अगर कोई वास्तव में 10 ऑन्स स्कॉट्सडेल स्टैकर जैसी चीज चाहता है तो आप डीलर से स्पॉट से थोड़ा अधिक मांग सकते हैं, लेकिन आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते। बुनियादी रूप से जब आप एक डीलर के पास जाते हैं तो वे इन सभी 10 ऑन्स बार को बस सामान्य चांदी मानेंगे। जब आप इनको बेचने जाते हैं तो आपका प्रीमियम वापस मिलना शायद नहीं होगा, जब तक कि आप समय न लें और किसी अन्य स्टैकर या निजी निवेशक को न बेचें। क्रेग्सलिस्ट या ईबे आदि देख सकते हैं और आप शायद कुछ प्रीमियम वापस प्राप्त कर सकते हैं। अब जब आप इस तरह के एमएससी बार को बेचने जाते हैं जो थोड़ा अधिक विंटेज या संग्रहणीय है, और कुछ, जैसा कि मैंने कहा, ये बार सुपर दुर्लभ विंटेज नहीं है या कुछ भी, ये बस अन्य बार की तुलना में थोड़ा अधिक प्रीमियम मांगता है, लेकिन वहां बार हैं। कुछ डाले गए बार, विशेष रूप से हाथ से डाले गए बार, कुछ पुराने विंटेज एंगल हार्ड बार, उनमें से कुछ अपने स्पॉट मूल्य से काफी अधिक मूल्यवान हैं।
तो अगर आप अपना समय लेते हैं और अपने खरीदार को ढूंढते हैं, एक संग्रहकर्ता को ढूंढते हैं, तो आप स्पॉट से अधिक पा सकते हैं, लेकिन यह फिर से केवल एक डीलर को बेचने की तुलना में थोड़ा अधिक समय और प्रयास लेगा। तो यह कुछ है जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है जब आप अपनी डन ऑन्स बार बेच रहे हों। जैसा कि मैंने कहा, ये काफी तरल हैं। मुझे नहीं लगता कि डीलरों को इन्हें खरीदने में समस्या नहीं होगी, लेकिन ये अमेरिकी सिल्वर ईगल की तरह तरल नहीं है, और यह शायद बुलियन में तरलता के लिए स्वर्ण मानक है। इसलिए लगभग कुछ भी ईगल या मेपल लीफ की तरह तरल नहीं होगा, लेकिन यह कुछ है जिसके बारे में आपको जागरूक होना चाहिए। यदि आप अपनी चांदी के स्टैक में उच्च तरलता चाहते हैं और आप इस सामान को तेजी से बेचना चाहते हैं, तो यह आपके लिए चांदी का सबसे अच्छा प्रकार नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इनका स्थान हर किसी के स्टैक में है। और एक और नुकसान जिसका आपको चांदी के बुलियन बार, इन 10 ऑन्स बार के साथ सामना करना पड़ सकता है, वह यह है कि ये कानूनी निविदा नहीं है, ये केवल सामान्य बुलियन है। इसलिए नियमावली इनका थोड़ा अलग तरीके से इलाज कर सकती है चांदी के सिक्कों की तुलना में। आप स्थान, यदि आप यूरोप में रहते हैं तो आपको वैट मूल्य वर्धित कर चुकाना पड़ सकता है। इसलिए यदि आपको अतिरिक्त शुल्क चुकाना, क्योंकि यह एक सिक्का या कानूनी निविदा नहीं है, आपके क्षेत्र में चांदी का सबसे लोकप्रिय रूप नहीं होगा। और फिर अमेरिका में कुछ राज्यों में आपको इन पर बिक्री कर लगाई जा सकती है, या यदि आप इनकी पर्याप्त मात्रा नहीं खरीद रहे हैं तो भी आपको बिक्री कर लग सकता है। आपकी खरीदारी को अतिरिक्त बिक्री कर से बचने के लिए डॉलर सीमा पार करे, आपको अपने क्षेत्र के स्थानीय कानूनों और नियमों के बारे में जानना होगा। लेकिन यदि आप अपने स्थानीय सिक्का दुकान पर जा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि इस विशेष प्रकार के बुलियन पर आपको कोई कर या शुल्क चुकाना होगा। तो मुझे लगता है कि डन ऑन्स चांदी की बार कम प्रीमियम चांदी के बुलियन को प्राप्त करने का तरीका है। ये अधिक ऑन्स पाने का तरीका है। ये बुलियन के सबसे सस्ते रूपों में से एक हैं और मुझे इन्हें स्टैक करना पसंद है। मुझे लगता है कि अधिकांश स्टैकर्स को कुछ छोटे मूल्य वर्ग के बुलियन से शुरू करना चाहिए, या तो कुछ चांदी के ईगल या मेपल लीफ, एक पर्थ मिंट कंगारू। जब आपके पास कुछ छोटे चांदी बुलियन एक मुख्य स्थिति, आप अपने स्टैक जोड़ना शुरू कर सकते हैं, और चांदी की बार स्टैक करना वास्तव में संतोषजनक हो सकता है। यदि अपने स्थानीय सिक्का दुकान पर या ऑनलाइन डीलरों से 10 ऑन्स बार खरीद रहे हैं तो आप नहीं जानते कि आपको क्या मिल सकता है। एक चीज जो आप कर सकते हैं ताकि आप प्राचीन चांदी की बार से परिचित हो सकें, वह है ईबे पर जाकर 10 ऑन्स चांदी की बार के लिए खोज करना, और फिर केवल बेची गई नीलामियों द्वारा परिणामों को फिल्टर करें। तो फिर परिणाम आपको केवल उन नीलामियों को दिखाएंगे जो वास्तव में पूरी हो चुकी हैं। और जब आप उन पर नजर डालते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ बार स्पॉट प्राइस से बहुत ऊपर जा रही हैं। उन पर एक नजर डालें ताकि आप यह समझ सकें कि कौन सी बार उच्च प्रीमियम ले जाती हैं। और मुझे लगता है कि यह सभी स्टैकर्स के लिए वास्तव में फायदेमंद हो सकता है कि वे स्टैकिंग के मामले में इस तरह के बारीकियों से परिचित हों। यदि आप स्थानीय सिक्का दुकान पर सामान्य बार केस में देख रहे हैं तो आप जानेंगे कि आप क्या देख रहे हैं। यदि कुछ दुर्लभ है तो आप उसे पहचान लेंगे और जानेंगे कि यह क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद है और आप चांदी स्टैक करना पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें और दोस्तों से साझा करें। उस सब्सक्राइब बटन क्लिक करना ताकि आप आगे मिलने वाली सभी शानदार सोने और चांदी की सामग्री देख सकें। हालांकि मुझे 10 ऑन्स चांदी की बार पसंद है, लेकिन स्टैक करने के लिए अन्य शानदार प्रकार की चांदी भी हैं। और यदि आपने कभी सोचा है कि अन्य स्टैकर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं किस प्रकार की चांदी को सबसे अधिक स्टैक करना पसंद करते हैं, तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए ताकि आप जान सकें कि उन्होंने उस सवाल का जवाब एक पोल में कैसे दिया। अंत तक देखने वाले सभी लोगों का बड़ा धन्यवाद। स्टैकिंग जारी रखें। मैं अगली बार आपसे मिलूंगा। स्मार्ट सिल्वर स्टैकर बाहर।